सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो फैसलों ने भाजपा की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इन दो फैसलों के तीन बड़े राजनीतिक संदेश हैं। इधर एक हफ्ते से गोदी मीडिया जो हवा बना रहा था कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जाएंगे और फिर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो जाएगा, उस पर पानी फिर गया है। नीतीश कुमार ने राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया। शिक्षा मंत्री और विभाग के बड़े अधिकारी के पाठक के बीच विवाद जग जाहिर है। इस फैसले के दो राजनीतिक संदेश हैं। पहला ये कि वे इंडिया गठबंधन छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, और दूसरा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। सरकार चलाने में मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का सम्मान करते हुए अपने मंत्री को हटाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। इस तरह नीतीश कुमार गठबंधन में फिर से बड़े भाई के रोल में आ गए हैं। हालांकि विधानसभा में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी राजद है, उसके 79 विधायक हैं, जबकि जदयू के सिर्फ 46 विधायक हैं। भाजपा के 77 विधायक हैं। सीटों के हिसाब से भले ही नीतीश के कम विधायक हैं, पर इसकी वजह भाजपा का वह खेल है जिसमें चिराग पासवान ने सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार दिए थे जहां जदयू के प्रत्याशी थे। जदयू को मिला वह घाव नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते। तो नीतीश कुमार का पहला निर्णय राजद के बड़बोले मंत्री का विभाग बदल देना और अपने प्रिय आईएएस अधिकारी को खुली छूट देना है। इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहले आपको मुख्यमंत्री के दूसरे निर्णय की जानकारी दे दूं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 22 दिन बाद अपनी नई टीम बनाई है। टीम में एक भी यादव नहीं है। जो 21 पदाधिकारी बनाए उनमें 4 मुस्लिम हैं, 4 अति पिछड़े हैं, 2 कुशवाहा हैं, 4 कुर्मी हैं और 1 दलित है। साफ है कि लव कुश तथा अति पिछड़ों पर जोर है, लेकिन 4 मुस्लिमों को स्थान देने की क्या वजह हो सकती है? मैंने जदयू के कई नेताओं से बात की। नीतीश कुमार के इस निर्णय में उनके भविष्य की राजनीति की दिशा देखी जा सकती है। नीतीश की टीम में एक भी यादव नहीं है। उन्हें पता है कि यादव उनकी पार्टी का सामाजिक आधार नहीं है। इसके बावजूद गठबंधन में रहने के कारण इस समुदाय का वोट, पूरा वोट उन्हें मिलना तय है। वे भविष्य में भी इस समुदाय में पैठ बनाने की नहीं सोच रहे हैं। इसलिए राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाली जाति से एक भी नेता को अपनी टीम में नहीं रखा। 21 पदाधिकारियों में 4 प्रतीकात्मक हैं। इनमें अन्य राज्यों के नेता हैं। बचे 17। ये 17 नेता बिहार के हैं और इन्हीं के जिम्मे सारे कार्य होंगे। 11 महासचिवों में 2 अन्य प्रदेशों के हैं। बाकी 9 में 3 अति पिछड़े, 3 मुस्लिम और 1 कुर्मी हैं। 1 सवर्ण है। 5 सचिवों में 1 अन्य प्रदेश के हैं, जबकि बचे 4 में 1 मुस्लिम, 1 अति पिछड़ा और 2 कुर्मी हैं। स्पष्ट है नीतीश कुमार की राजनीति लवकुश, अति पिछड़ा और मुस्लिम केंद्रित होने जा रही है। दलितों का एक हिस्सा उनके साथ है। इस वर्ग से आने वाले सांसद को उन्होंने ट्रेजरर भी बनाया है। लवकुश, अति पिछड़ा, दलित तो ठीक है, पर मुस्लिमों पर इतना जोर क्यों? यादवों की तरह इंडिया गठबंधन में रहने के कारण इस वर्ग का वोट तो उन्हें मिलेगा ही। फिर 4 महासचिवों और सचिव क्यों बनाए? इसका मतलब है कि वे खुद भी मुस्लिम तबके में अपना आधार विस्तार करेंगे। इस तबके में उनकी छवि अच्छी है, लेकिन वे इस तबके को राजद के लिए छोड़ देने को तैयार नहीं हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिमों में वे राजद से अलग अपना आधार विस्तार कर सकते हैं। वहाँ इस मामले में वे राजद के साथ फ्रेंडली प्रतियोगिता करेंगे। नीतीश कुमार अपनी सीमा जानते हैं, इसलिए यादवों में विस्तार की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वे अवसर भी पहचानते हैं और मुसलमानों में राजद से प्रतियोगिता करके एक हिस्से को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री चंद्रशेखर को हटाने पर सहमति देकर संदेश दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद
पाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। एक संदेश उन लोगों को भी दिया जो मान रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, जल्दी ही बना देंगे, या राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव है। भाजपा और उनका समर्थक मीडिया यह नैरेटिव लगातार बनाता रहा है, लेकिन ये जो दो फैसले हुए हैं इससे इसका नैरेटिव खारिज होता है। तो नीतीश कुमार के इन दो निर्णयों से स्पष्ट है कि राजद ने सरकार चलाने के मामले में नीतीश कुमार के प्राधिकार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और लालू नीतीश की जोड़ी भी टूटने वाली नहीं है। नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं और इंडिया गठबंधन मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। मिलकर लड़ेगा तो भाजपा की परेशानी भी बढ़ेगी, यह तय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।